आवाज आ रही? हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। हम लोग इस समय एसएससी कंपटीशन में जो पॉइंट ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी एरर्स पढ़ा जा रहा है। क्या एरर्स? ठीक है, पक्का। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे बिफोर और आफ्टर का। क्या बिफोर और आफ्टर? दो वाक्य होंगे, एक वाक्य होगा, एक वाक्य होगा, ठीक है। एक वाक्य होगा, एक वाक्य होगा, ठीक है। इधर हमारे देखो, जो कार्य बाद में होगा, जो कार्य बाद में होगा उसके पहले बिफोर लगा देना। जो कार्य बाद में होगा वह इस पोर्शन पर आएगा, इधर आएगा। और जो कार्य पहले होगा वह यहां पे आएगा, ठीक है। जो कार्य बाद में होगा यहां पे होगा, और उसके पहले क्या? देखो यार, एक वाक्य है, एक वाक्य है। आपको पता करना पड़ेगा दोनों वाक्यों में से कौन कार्य पहले हुआ और कौन कार्य बाद में हुआ। जो कार्य बाद में हुआ उसी के पहले बिफोर लगा होना चाहिए। अरे उल्टा यार, कार्य बाद में होगा लेकिन कंडीशन क्या लगेगा? बिफोर, ठीक है। और अगर जो कार्य पहले होगा उसके पहले कंडीशन क्या लगा देना? आफ्टर, अपोजिट सीधे। देखिए इसे क्या हो रहा है? The train left the platform before we reached the station. ये वाक्य, The train left the platform before we reached the station. अब आइए, कंजंक्शन क्या लगा है? बिफोर। लेकिन अब स्टूडेंट को दिमाग चलाओ, यह कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट है। अरे यार, पास्ट इंडेफिनिट है। और यह कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। दोनों का टेंस एक है, यह भी पास्ट इंडेफिनिट है और यह भी पास्ट इंडेफिनिट है। दोनों का टेंस माने काल, काल माने समय, दोनों का समय एक है, लेकिन कंजंक्शन बीच में क्या लगा है? बिफोर। इसका मतलब वाक्य आपका गलत है। ऐसे कंपटीशन में था, इसका मतलब वाक्य आपका क्या है? गलत। कुछ ऐसा करो कि वाक्य सही हो जाए, ठीक है। तो देखो इधर, पहले पता करो, इधर हमारी तरफ समझो ध्यान से। यह प्रेजेंट है। प्रेजेंट एक बिंदु होता है, आगे क्या है? फ्यूचर है, आगे फ्यूचर है। प्रेजेंट का पास्ट यहां पे आएगा ना, पास्ट। प्रेजेंट का पास्ट यहां पे आएगा, तो पास्ट का पास्ट यहां पे आएगा, यानी कि यह पास्ट परफेक्ट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट का पास्ट पास्ट होता है, लेकिन पास्ट का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट यहां ये कर रहा है, जो कार्य बाद में होगा वो यहां होना चाहिए, बिफोर लगा। जो कार्य बाद में होगा, यानी इस कार्य के पहले यह कार्य होना चाहिए, इस कार्य के पहले यह कार्य होना चाहिए। तो इस कार्य को हमें ले जाना है पहले, मतलब इधर देखो, पास्ट परफेक्ट में ले जाना है। तो क्या कर दोगे? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ोगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर वी रीच द स्टेशन। जैसे कहा है, वी नॉट, या वी कहो कि आई रहो, I reached the market not before the rain started. Before the rain started. यह वाक्य। अब देखो कंजंक्शन क्या लगा पड़े हो? बिफोर। और यह कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। यह कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। दोनों वाक्यों का टेंस एक है
अब बीच में लगाया क्या बिफोर, बिफोर माने पहले, तो इसका मतलब गड़बड़ है। अरे यार दोनों में से कोई पहले को कोई बाद में होना चाहिए, हमारी बात सुनो। इसका मतलब वाक्य आपका गलत है, क्योंकि इस समय दोनों का टेंस एक है। तो कुछ ऐसा करो कि वाक्य सही हो जाए। तो कंसेप्ट ये करा, जो बिफोर के बाद यह जो कार्य होगा यह बाद में होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। इसका मतलब इस कार्य के पहले यह कार्य होना चाहिए। तो यह पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। इसका मतलब इसे करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में, क्या हो जाएगा, आई हैड, यानी कि हैड जब तक नहीं आप लगाओगे इधर तब तक उधर वाक्य गलत जाएगा, ठीक है। बनेगा आई हैड रीच द मार्केट बिफोर द रेन स्टार्टेड, बरसात शुरू होने के पहले मैं बाजार पहुंच चुका था। कुछ पढ़ने पड़ा, अरे यार बहुत सरल सा बताते हैं यार। जैसे कहा गया द प्रिंसिपल एंटर्ड द कॉलेज बिफोर द बेल रैंग, यह वाक्य। आप देखो दिमाग लगाओ, क्या यह क्या लगाया है, बिफोर लगा है। यह कौन सा टेंस देखो, पास्ट इंडेफिनिट, और यह कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। दोनों का टेंस एक हो गया ना। अब बीच में लगाया क्या, बिफोर, बिफोर माने पहले। इसका मतलब एक कार्य पहले एक कार्य बाद होना चाहिए, बात पक्की। अब टेंस दोनों का, दोनों वाक्यों का, दोनों कार्यों का समय एक है। कैसे, यह भी पास्ट इंडेफिनिट, यह भी पास्ट में। टेंस का मतलब जानते हो, समय। दोनों कार्यों का समय एक है। अब बीच में लगा है क्या, बिफोर, तो वाक्य हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दोनों का टेंस एक है, मतलब दोनों कार्यों का समय एक है, तो हमारा वाक्य गलत हो गया, बिफोर लगा है। तो ऐसी स्थिति में जो कार्य बाद में होगा, द बेल रैंग, यह पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के, और यह कार्य पहले होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट का पास्ट पास्ट होता है, तो पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है। तो इसको हमें करना पड़ेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। बोलो यहां पर लगाना पड़ेगा क्या, हैड। और जब तक हेड नहीं लगाओगे तब तक वाक्य आपका गलत है। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म को ध्यान रखना, द प्रिंसिपल हैड एंटर्ड द कॉलेज बिफोर द बेल रैंग, पक्का। जैसे कहा गया द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम बिफोर द पेशेंट डाइड, यह वाक्य। अब देखो बिफोर लगा ना, बिफोर, बिफोर के पहले वाला वाक्य इसमें पास्ट इंडेफिनिट, यह वाला भी पास्ट इंडेफिनिट है, यानी दोनों का टेंस एक है, मतलब दोनों कार्यों का समय एक है। अब बीच में लगाए पड़े हो क्या, बिफोर, तो वाक्य आपका क्या हो गया, गलत हो गया। देखो लगा ना, तो वाक्य आपका गलत हो गया। तो यह पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट होता है, तो इसको करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का नियम आपको मालूम है, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड लगा दो, और ये जो केम लिखा है ये कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे थर्ड फॉर्म हो जाएगा। द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट डाइड, डॉक्टर के मरने के पहले, पेशेंट के रोगी के मरने के पहले डॉक्टर आ चुका था, ठीक, पक्का। अब इसी ढंग से आफ्टर का देखिए बेटा, जैसे लिखा द प्यून रैंग द बेल after they solved all the questions, यह वाक्य। अब दिमाग चलाओ, यहां पर लगा है आफ्टर, ठीक। अब दोनों वाक्यों का टेंस देखो क्या है, यह है पास्ट इंडेफिनिट, क्या है, और यह भी पास्ट इंडेफिनिट है।
अब बीच में लगाया क्या आफ्टर, इसका मतलब आपका गलत हो गया। तो कंसेप्ट इधर देखो, जो कार्य पहले होगा वह इधर होगा और जो कार्य बाद में होगा वह इधर होगा। तो यह देखो पास्ट इनफिनिट है ना, तो पास्ट इनफिनिट के पहले यह कार्य होना चाहिए। तो पास्ट इनफिनिट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। तो दे हैड सॉल्व्ड, पढ़ो बन गया। द पियोन रैंग द बेल आफ्टर दे हैड सॉल्व्ड ऑल देयर क्वेश्चंस। पक्का कर लोगे? जैसे कहा हेमा sang a song after, Hema sang a song after we entered the cinema hall। यह वाक्य हेमा sang a song after we had entered the cinema hall। पहले आप देखें कंजंक्शन क्या लगा है, आफ्टर, और यह पास्ट इंडिफिनिट, यह पास्ट इंडिफिनिट, दोनों टेंस है ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ना, यानी कि दोनों वाक्यों का समय क्या है, एक है। दोनों वाक्य मैंने दोनों वाक्य, दोनों का कार्य, दोनों कार्यों का समय क्या है, एक है। और बीच में लगा पड़ा है क्या, आफ्टर, इसका मतलब वाक्य हमारा क्या है, गलत, कुछ ऐसा करो सही हो जाए। तो यह देखो ना, जो कार्य पहले होगा उधर उसको इधर होना चाहिए क्योंकि आफ्टर लगा है। तो यहाँ पर ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसको हम कर देंगे पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड। और जब तक हैड नहीं लगाओगे तब तक बात गलत रहेगा। पढ़ो, हेमा sang a song after we had entered the cinema hall। हमारे सिनेमा हॉल में प्रवेश करने के बाद हेमा ने गीत गाया। यह बात करेंगे पक्का। जैसे कहा द मैनेजर called her after she finished the work। यह वाक्य द मैनेजर called her after she finished the work। कंजंक्शन क्या लगाए पड़े हो, तो आफ्टर, और दोनों वाक्यों का टेंस एक है ना? तो यह पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। क्या लगाना पड़ेगा, हैड। पढ़ो बन गया। द मैनेजर कॉल्ड हर आफ्टर शी हैड फिनिश्ड द वर्क। उसके कार्य समाप्त करने के बाद मैनेजर से बुला दिया, मैनेजर से बुला दिया। कोई कठिन बता दो, जैसे कहा जैसे सेंटेंस है रेखा कुक्ड द फूड। रेखा कुक्ड द फूड आफ्टर आई bathed on the well। यह वाक्य रेखा कुक्ड, ये क्या कंसन लगा है, आफ्टर। यह भी पास्ट इंडिफिनिट, यह भी पास्ट इंडिफिनिट। वाक्य आपका गलत हो गया। दोनों कार्यों का समय एक है, बीच में लगा है आफ्टर। तो स्टूडेंट तो दिमाग चलाओ, वाक्य आपका गलत हो गया। तो क्या करो तो वाक्य से हो जाए, यह पास्ट इंडिफिनिट है, इसको करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट, क्या हो जाएगा, हैड। और जब तक हैड नहीं लगाओगे तब तक वाक्य आपका गलत है पक्का। तो आज हमने आपको बताया बिफोर और आफ्टर, बात पक्की हो गई, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, थैंक यू। अगला कल, थैंक यू।